हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 14 यूजिंग चार्ट इन ए स्प्रेडशीट यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। बेटा चार्ट क्या होता है? चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए वर्कशीट। चार्ट जो है किसी भी आपके डाटा को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपको क्लियरिटी बहुत ईजिली हो जाती है और बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि आपका डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट हेल्प टू प्रोवाइड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी लार्ज क्वांटिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स हैं, किस बच्चे के इंग्लिश के सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो चार्ट से आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाती है। जिसका बार सबसे ऊपर जा रहा है इट मीन्स उसके मार्क्स ज़्यादा है। तो चार्ट मेक इट इजी टू ड्रॉ कंपैरिजन। तो चार्ट क्या कर रहा है? इजी है जो आपका कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है। सी ग्रोथ एंड रिलेशन अमॉन्ग द वैल्यूज। आपकी ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप, आपके वैल्यूज, आपके ट्रेंड डाटा का शो करता है किस तरह से आपका डाटा इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेल पे चलते हैं बेटा। एक्सेल पे जैसे बेटा आपके पास डाटा है, आपके पास नेम्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, आपके पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका टोटल निकालते हैं तो टोटल का एवरी फार्मूला विद बिगिन विद इक्वल टू साइन, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। आपने फॉर एग्जांपल बेटा ये रेंज दे दी, यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट का टोटल आ गया। अब आपने क्या किया? कॉपी कर दिया फॉर्मूला और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब हम बनाएंगे चार्ट से इस डाटा के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है? चार्ट। जो चार्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। फर्स्ट हमारा चार्ट है बार चार्ट। बार चार्ट, तो बार चार्ट क्या है? आपका कंपैरिजन कर रहा है आपके इंडिविजुअल आइटम की, डिस्प्ले डाटा को कर रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आप एक्सेल में क्या बना रहे हैं? बार चार्ट। आप अपने कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इंसर्ट और यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट्स। आपने कौन सा चूज किया? बार चार्ट। बार चार्ट डिफरेंट तरह के बार्स होते हैं बेटा हमारे पास, 2D बार, 3D बार, सिलेंडर्स, कोन, पैरामिड्स। आपने जिस टाइप का भी चार्ट्स बनाना है आप चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये चूज कर लिया। इसके बाद देखिए ये जो चार्ट है ये ब्लैंक आ गया है। क्यों ब्लैंक आया? क्योंकि आपने अब तक रेंज सिलेक्ट नहीं की। तो किसी भी काम को करने से पहले आपको फर्स्ट अपने डाटा की रेंज को सिलेक्ट करना है। आपने फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लिया अपने डाटा को, उसके बाद आप इंसर्ट में गए, चार्ट्स में बार चार्ट क्लिक किया, आपका ये बार चार्ट शो हो गया। अब 2 एक्सिस होते हैं बेटा हमारे चार्ट के, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे आपके क्या दिखा रहे हैं? मार्क्स, और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? स्टूडेंट नेम। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आपके पास, इंग्लिश, हिंदी और उनका टोटल। तो ग्रीन कलर हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल आपके इंग्लिश और हिंदी मार्क्स को। रेड कलर हमारा इंडिकेट कर रहा है हिंदी मार्क्स को। ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है इंग्लिश मार्क्स को। तो ये चार्ट्स हमारा कौन सा है? बार चार्ट। सेकेंड टाइप का चार्ट्स हमारा है नेक्स्ट, सेकेंड टाइप का है कॉलम। कॉलम चार्ट। अभी इसको कैसे ड्रॉ करने हैं? आप कोई भी काम करेंगे तो फर्स्टली क्या है? आपके डाटा को क्लिक करना। आप इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं इसके चार्ट्स को। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कट कर सकते हैं, कुछ भी एक्शन कर सकते हैं अपने चार्ट पे, डिलीट कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उसके हैंडल को ड्रैग करके। अब नेक्स्ट हमने कॉलम चार्ट बनाना है। फर्स्टली सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्या बना रहे हैं हम? कॉलम। अब डिफरेंट टाइप के कॉलम्स हैं, जैसे हमारे बार थे इसी तरह से हमारे कॉलम्स हैं। आपने सिलेक्ट कर लिया और ये आपके पास कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। इसमें देखो एक्स एक्सिस पे आपके स्टूडेंट नेम आ गए, वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स आ गए। 3 लेजेंड्स होते हैं जो शो करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डाटा को। ब्लू कलर आपका इंग्लिश के लिए है, रेड कलर हिंदी के लिए, ग्रीन कलर टोटल। आपके इस तरह से चार्ट शो हो गया। ये था हमारा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट आपने इसको मूव करना है, ड्रैग करना है, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
इसको सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं, डिलीट हो गया डाटा। चार्ट को सिलेक्ट किया और देन कट हो गया। नेक्स्ट टाइप का हमारा चार्ट्स होता है नेक्स्ट लाइन चार्ट। सेम वही स्टेप है, आपने डाटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में आपने कहाँ जाना है, लाइन चार्ट पे। डिफरेंट तरह की लाइंस हैं, आप इस तरह से उसको बना सकते हैं। 3 लाइंस इंडिकेट हो रही हैं, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, रेड फॉर हिंदी, ब्लू फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, टोटली ग्रीन। अब ये चार्ट एरिया, इसको ट्रैक कर रहे हैं आप लोग, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है बेटा, वो चाहे आपका कोई भी किसी भी टाइप का चार्ट हो, चार्ट को ड्रैग करना, उसको डिलीट करना, उसके सेम स्टेप्स है। नेक्स्ट हमारा, इसको सिलेक्ट कर लिया आपने चार्ट को, देन डिलीट, देन कट, फिर देन आपने डिफरेंट मेथड यूज़ करने हैं। यहाँ पे आपने देखा कॉलम, लाइन। अब हम क्या करेंगे, एरिया चार्ट डिफरेंट। आप सारे चार्ट एक बार इंसर्ट करके चेकआउट करें कि किस टाइप में किस तरह से चार्ट आपका ड्रॉ होता है। ये आपका क्या गया, एरिया चार्ट। नेक्स्ट, इसको कट किया आपने सिलेक्ट करके, कट, देन नेक्स्ट आपका है स्कैटर्स में क्या होता है, आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन या बार ना बन के डॉट्स की फॉर्म में होता है। तो जब आप डॉट्स की फॉर्म में बनाते हैं, इट इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट। क्लियर, स्कैटर एंड देन कट। नेक्स्ट पाई चार्ट, जब आपका चार्ट एक सर्कुलर फॉर्म में है, इट इज कॉल्ड पाई चार्ट। डिफरेंट पाई के पैटर्न है, 2D पैटर्न, 3D पैटर्न, आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। क्लिक किया। अब पाई क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, तो डिफरेंट स्लाइस हो गए। अब ब्लू कलर का अंजू का पोर्शन हो गया, रेड आपका मंजू स्टूडेंट के लिए हो गया, रंजना के लिए, कीर्ति के लिए, हेमंत के लिए, डिफरेंट स्लाइस। ड्रॉप आउट चार्ट, तो ये सारे हमारे डिफरेंट चार्ट्स हैं। अब हम करेंगे इन चार्ट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली फर्स्ट कट द चार्ट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, आप इंसर्ट करें, आपने फॉर एग्जांपल कॉलम ले लिया, कॉलम चार्ट ले लिया। अब हम करेंगे कंपोनेंट। जो बीच का एरिया होता है, इट इज़ कॉल्ड चार्ट एरिया, जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्चुअली में ड्रॉ है, तो इट इज़ कॉल्ड चार्ट एरिया। जो ये ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट हो रही है, इट इज़ ए चार्ट एरिया। कैटेगरी एक्सिस, आपके 2 एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट इज़ कॉल्ड, जो एक्सिस होता है, इट इज़ कॉल्ड कैटेगरी एक्सिस। और वैल्यू एक्सिस, जहाँ पे आपके मार्क्स हो रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एक्सिस। डाटा सीरीज, ये जो बार आपको शो हो रहे हैं, इट मीन्स इसकी वैल्यू 65 है, इसको बोलते हैं हम डाटा सीरीज। नेक्स्ट कैटेगरी नेम, जो आपका एक्स एक्सिस के जो नेम है और वाई एक्सिस के नेम है, इट इज कॉल्ड कैटेगरी नेम। प्लॉट एरिया, जहाँ पे एक्चुअली विच एरिया विच यू कैन ड्रॉन योर चार्ट, इट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। लिगेंड्स, जो आपके इंडेक्स वैल्यू को शो कर रहा, लिगेंड्स क्या होते हैं, इट डिफाइड द कलर, पैटर्न और सिंबल असाइन टू द डाटा सीरीज। आपकी जो एक्चुअली पोजीशन पे शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। चार्ट टाइटल ऑफ चार्ट, इट इज कॉल्ड चार्ट टाइटल। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, इसके बीच की जो लाइंस है, इट इज कॉल्ड ग्रिड लाइन। तो क्रिएटिंग ए चार्ट इन एक्सेल, किस तरह से आप अपने चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैटर्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो एक्सेल ऑफर द फीचर टू क्रिएट एम्बेडेड चार्ट इन ए वर्कशीट। एम्बेडेड चार्ट, आप किसी और डाटा, इट मीन्स अगर आपका डाटा एक्सेल में बना हुआ है या किसी और भी सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी अपने डाटा का चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं।
मूविंग, रीसाइजिंग एंड डिलीट चार्ट। आप किसी भी चार्ट को मूव कर सकते हैं, आप उसके ड्रैग को क्लिक करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आप रीसाइज कर सकते हैं, इसकी नॉट को ड्रैग करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड रीसाइजिंग। डिलीट, आप चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर सकते हैं, डिलीट। तो मूविंग, रीसाइजिंग एंड डिलीटिंग चार्ट। ओके।